नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट फ्रॉम होस्ट बुक इज़ बैक अगेन विद अ सीरीज़ जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम, कैसे आप अपनी ERP के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में मैं कवर करूँगा मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स। सो कैसे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स आपकी लाइफ को थोड़ा अनकंफर्टेबल करके रखते हैं और कैसे होस्ट बुक्स उन पर्टिकुलर चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है आपके लिए। तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स के अंदर एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो वो अपने खुद के इंडिविजुअल साइलोस में काम करते हैं। तो जब मैं कहता हूँ कि इंडिविजुअल साइलोस में काम करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आपने अगर सेल्स फोर्स बनाया है तो डेटा वहाँ कैप्चर हो रहा है, आपका अगर CRM का सॉफ्टवेयर है तो डेटा वहाँ कैप्चर हो रहा है, आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो डेटा वहाँ कैप्चर हो रहा है, ऑपरेशन का है तो वहाँ कैप्चर हो रहा है। तो किसी भी लेवल पे अगर ऑर्गेनाइजेशंस ये देखना चाहती हैं कि उनकी सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल ट्रांसलेट होके एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जा रही है इन टर्म्स ऑफ द सेल्स, उनको कहीं पे भी फुल ब्लोन डिटेल्स नहीं मिलती हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि बिकॉज डेटा सेट डिफरेंट जगह पे बैठे होते हैं, तो उनके बारे में अगर आपको कोई डैशबोर्डिंग करनी है या आपको कोई रिपोर्टिंग करनी है तो आपके पास वो टूल अवेलेबल नहीं होता जो आपको ये बता सके कि हाँ भाई मेरा सेल्स यहाँ पे हुआ था, ये मेरा ऑपरेशंस का डेटा है, मैंने कॉस्टिंग यहाँ करी थी और अकाउंटिंग में मैं ये लेकर गया। तो आपके जो मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स है ना, वो आपको कोई भी एक इन्फॉर्मेशन को तरीके से नहीं दे सकते, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे होस्ट बुक्स के अंदर इन सारे सॉफ्टवेयर्स का एक सॉल्यूशंस निकाल के देते हैं, जिससे कि आपको सारे डेटा सेट्स एक ही जगह मिलते हैं और वो आपके लिए काफ़ी इंटेलिजेंट बिहेव करता है, जिसको आप एज अ CFO यूज़ कर सकते हो, इफेक्टिवली डिसीजन मेकिंग के रूप में काम कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 जो आता है वो आता है प्रोसेस एफिशिएंसी। नाउ आपके पास 5 सॉफ्टवेयर्स हैं, 3 सॉफ्टवेयर्स हैं जो डिफरेंट प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि उस पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल को ही उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे काम करना आता होगा, तो आपके प्रोसेस काफ़ी इनएफिशिएंट होंगे। और जब प्रोसेस इनएफिशिएंट होते हैं तो उससे रिलेटेड आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपकी क्वालिटी जो है कभी भी उस प्रोसेस से रिलेटेड नहीं आ सकती। तो प्रोसेस क्या होगा? इनएफिशिएंट होगा व्हेन यू हैव मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स। होस्ट बुक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि हमको हर सारे प्रोसेस को एक ही लाइन के साथ हम लोग एक्शंस करते हैं, सो दैट आपको इस चीज़ का कभी चैलेंज नहीं आता कि मेरे को मल्टीपल प्रोसेसेस को मैनेज करना है। अब एक प्रोसेस को आप इंप्लीमेंट करा लो, वो पूरे प्रोसेस के साथ मैनेज हो जाता है। सो दैट इज़ व्हाट होस्ट बुक्स कैन ऑफर। सारी फंक्शनलिटीज़ आपको एक जगह मिलती हैं जो कि होस्ट बुक्स आपको ऑफर करते देता है। स्केलेबिलिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है स्केलेबिलिटी में? अगर आपने कोई फॉक्स प्रो बेस्ड सॉफ्टवेयर लगा लिया या कोई और आपने एक्सेसरी सॉफ्टवेयर लगा लिया, तो आपकी बिजनेस की स्केलेबिलिटी के साथ उस सॉफ्टवेयर का कोरिलेशंस बाद में जाके कम होने लगता है। या तो उसकी डेटा की बैंडविड्थ नहीं होती है, वो क्लाउड बेस्ड नहीं होते हैं, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस होते हैं जो कि सिस्टम बेस्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने ओवरऑल प्रोसेस के अंदर वो मिसफिट लगने लगते हैं। बट होस्ट बुक्स के साथ आपकी ये चैलेंजेस मीट आउट हो जाते हैं और आप उस पर्टिकुलर चीज़ को पूरा, चाहे आप एक ऑफिस में हो, 2 ऑफिस में हो, 5 में हो, 50 में हो, आप डिवीजन लेवल पे हो, ग्लोबल लेवल पे हो, आपका पेरेंट कंपनी अलग है, आपकी बेस कंपनीज अलग हैं, उनका कंसोलिडेशन करना है आपको, होस्ट बुक्स के थ्रू आप ये सारी चीज़ अंडर वन अम्ब्रेला कर सकते हो। जैसे हमारे एक क्लाइंट हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं और उनकी 6 कंपनीज हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं। हम उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं अभी, जिसके अंदर हम उनकी एक पेरेंट कंपनी है, उसके अंडर में 6 कंपनीज हैं और 6 डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लोकेशंस, ज्योग्राफिक लोकेशंस पे हैं। उन सब के डेटा को कंसोलिडेट करके एक जगह लेके जाएंगे। तो वो स्केलेबिलिटी आज उसके बाद 6 के बाद 8 हो जाए कंपनी है, उनकी 10 कंपनीज हो जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी जस्ट हैव टू अटैच दैट एंड दैट डेटा विल स्टार्ट फ्लोइंग देयर। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो हम लोग होस्ट बुक्स के थ्रू सॉर्ट आउट करके देना चाहते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। मैं इसमें ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि कुछ सस्ते सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाएं, CRM के, या फिर आपको अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स मिल जाएं जो कि स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर्स हों, बट उनकी जो ओनरशिप कॉस्ट है ना वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको करने के लिए आपको ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और डेटा का कंसोलिडेशन करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपको उतने ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं जिनकी कॉस्ट को आप लोगों के लिए अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट से कहीं गुना ज़्यादा होती है कॉस्ट, एंड एफिशिएंसी की तो बात ही अलग है। तो वो उस केस में होस्ट बुक आपके लिए एक कॉमन डेटा सेट है, कम लोगों को ज़्यादा बेटर ट्रेनिंग देके आप डेटा का यूसेज कर सकते हैं।
रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स एक बड़ा टूल है जिसको CFOs, CXOs, ओनर्स ऑफ द कंपनी हमेशा स्ट्रगल करते हैं और वो कहते हैं यार कोई ऐसा टूल दे दो यार जिससे हम लोग है ना डेटा को चर्न कर सकें और डेटा की इंफॉर्मेशन को हम यूसेज कर सकें और उससे मीनिंगफुल डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हम लोग निकाल सकें। बट आपको आज तक कभी कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिलता, आपको डिफरेंट टूल्स मिलते हैं जो कि इंटरनेशनल टूल है। अगेन इंडिया सिनेरियो को देख नहीं पाते हैं वो, इंडिया सिनेरियो को समझ नहीं पाते हैं वो, और हम लोग उनके पीछे भागते रहते हैं कि भैया हमें एक सॉफ्टवेयर दे दो जिससे कि हम लोग अपने डेटा को चर्न करके यूज कर सकें। मोस्टली एक्सेल शीट्स को यूज़ करते हैं जिसके अंदर डेटा की क्वालिटी, उसके सैनिटाइजेशन हम कभी भी है ना जज नहीं कर पाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि वो डेटा कितना ऑथेंटिक है। CFOs को मानना पड़ता है कि डेटा ऑथेंटिक है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो एक राइटफुल सिनेरियो नहीं होता जितना मुझे आइडिया है, क्योंकि मैं भी CFO रह चुका हूँ। एंड बट वी हैव नो अदर ऑप्शन, तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं। होस्टबुक ये सारी प्रॉब्लम होती है एड्रेस करते। यूज़र ट्रेनिंग, तो यूज़र ट्रेनिंग एक बड़ा पॉइंट है जो कि आपको हर यूज़र को एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देना और फिर उसके बाद अगर वो छोड़ के जाता है तो एक नए यूज़र को लेके आना और फिर उसको दोबारा ट्रेन करना और अपने सॉफ्टवेयर अपने प्रोसेस के साथ उसको मिक्स करना एक बड़ा चैलेंज है। तो वो एक सारी प्रॉब्लम हम लोग अपने होस्टबुक्स के थ्रू सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि आपको एंड टू एंड यूज़र की पूरी ट्रेनिंग दे दी जाएगी। आप उस प्रोसेस से रिलेटेड हो या नहीं हो, बट आपको उस पूरे सॉफ्टवेयर को इतना अच्छा UI UX हमने बनाया है, डेवलप किया है, उसको बहुत यूज़र फ्रेंडली बनाया है कि कोई भी एक दिन के अंदर उस पूरे प्रोसेस को समझ सकता है, उसको उसके अंदर काम करना है, एंड ही विल बी एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग। सो दैट्स द एडवांटेज होस्टबुक्स आल्सो गेट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बिजनेसेस होते हैं जिनकी कॉम्प्लेक्सिटीज जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, और वो ये कहते हैं कि यार मेरे कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए बड़ा मुश्किल है आप लोगों को। और हमने देखा भी है कि बहुत सारी ERPs ऐसे होते हैं, SAPs हैं, Oracles हैं, जो कि आपके हिसाब से कस्टमाइजेशन नहीं करते। वो कहते हैं आप अपने बिजनेस को मेरे हिसाब से कस्टमाइज करो। मैं होस्टबुक्स को अपने कस्टमर्स के लिए इंप्लीमेंट करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ यार आप अपने बिजनेस को मेरे लिए क्यों चेंज करोगे, मैं आपके लिए चेंज करूँ। तो होस्टबुक से मैं उनको ये ऑफर करता हूँ कि यार मैं आपके प्रोसेस को अपने में समागम करूँगा, मैं अपने में कस्टमाइज करूँगा, ना कि मैं आपसे कहूँगा कि मेरी वजह से आप प्रोसेस करें। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जो हम एड्रेस करते हैं, जाकि आपके प्रोसेस है, आप बताओ, आप मुझे डिटेलिंग दो। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि 70-80% तो प्रॉब्लम मैंने पहले एड्रेस करके रखी हुई है। बैलेंस 20% मैं आपके साथ कस्टमाइज करके देता। यूज़ करो, क्विकली आप यूज़ करना चालू करो, एंड देन यू रियलाइज कि यार मैं जो बड़े सॉफ्टवेयर के साथ अपने आप को उलझा के रखा हुआ था, उसकी वजह होस्टबुक्स तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, एंड दैट इज वेयर होस्टबुक कम्स वेरी वेरी। आपने एक चीज़ और नोट करी होगी कि बड़े सॉफ्टवेयर्स को जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो उनकी लाइसेंसिंग बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। एवरी यूजर दे विल स्टार्ट चार्जिंग वेरी ह्यूमंगस फीस। कोई नया इंटीग्रेशन आप उनसे मांगोगे या कोई नया इम्प्लीमेंटेशन आप उनसे मांगोगे तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज यू नीड टू स्पेंड ऑन दैट, एंड देन दे विल टेक हेल अ लॉट ऑफ टाइम टू इंटीग्रेट। हमने होस्टबुक्स को बहुत सिंपल बनाया है, एक्सट्रीमली सिंपल। आपके प्रोसेस आप बताओ, हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, आपको देंगे। वी डोंट टेक 6 months to implement a software. Our processes of implementing a software is much lesser than 6 months. You need to tell us the complexity and we will address it. So सबसे बड़ा जो एडवांटेज है होस्टबुक्स के साथ, हमारी इम्प्लीमेंटेशन साइकिल और लाइसेंसिंग साइकिल बहुत सिंपल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्प्लेक्स IT इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बड़े सॉफ्टवेयर का मतलब IT का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स चाहिए होंगे, सर्वर चाहिए होंगे। हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। होस्टबुक्स के अंदर क्लाउड का सॉफ्टवेयर है, वेरी लाइट इन है, डेटा है जो हम कैप्चर करते हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और सिक्योरिटी के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को उसको मीट आउट करते हुए हम पूरा कैप्चर करते हैं। आप उसको क्लाउड के अंदर सेव करते हो, उसकी एक्सेसिबिलिटी आपके पास ऑन मोबाइल, ऑन डेस्कटॉप, ऑन क्लाउड, ऑन लैपटॉप्स, आप उसको वेब इनेबल्ड करके अपने कहीं से यूज करते हो। टू द लास्ट लेवल यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज। समबडी इज हैविंग अ नॉर्मल 3G मोबाइल फोन कैन एक्सेस ऑल द एप्लीकेशन एंड उसको इफेक्टिवली यूसेज कर सकते हैं, और डेटा कैप्चरिंग जो है लास्ट माइल पे भी आप कर सकते हैं। सो ये मैं आपको एक बेसिक आइडिया देना चाह रहा था कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को किस तरीके से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है। सो मेरी दूसरी सीरीज़ का वेट कीजिएगा, जो कि मैंने डिजिटाइजेशन पे बनाई है।